क्या बात यहाँ नहीं क्षमा परे डराना मेरी क्या बात यहाँ उसको जलना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। रीजन ये है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा पोएट है, लिटरली मैं कहता हूं। दो चार लोग हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं, जिनकी बातें मेरे लिए दर्स का दर्जा रखती हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम। मेरे सीनियर हैं लेकिन मुझसे प्यार ऐसे करते हैं कि जैसे मैं इनके साथ कहूँ। हमेशा बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर फरहत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? फाइन, ठीक ठाक। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। आपसे हमेशा ही लगते हैं, मगर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आपसे कम। नहीं, हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा फरहत भाई, पहले तो थोड़ी सी कहानी की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। मैं बता देता हूँ उनको, कहानी बता देता हूँ। सी द थिंग इज, मैंने आपको बताया था कि एक शख्स ऐसा है जिसको अभी हम बुलाएंगे। एक शख्स ऐसा है जिसकी एक ही दिन दो बारातें थी, एक इधर गई थी एक उधर गई थी, तो वो हम बताएंगे। लेकिन फरहत भाई लाहौर से आए हैं, तो स्पेशली हमारे शो के लिए आए हैं, तो इनसे कुछ नज़में भी सुननी है, कुछ गज़लें भी सुननी है। लेकिन एक कहानी है, ये मकबूल हैं, ये मिसेस मकबूल हैं। मकबूल ने आज तक कभी अपनी बेगम का नाम नहीं लिया, नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। बल्कि इनको प्रॉब्लम ये होती है, अभी मेरे जो हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वासिक अली साहब, वो किसी पेपर पे लिख रहे थे ऐसे, तो कहने लगे मैं अपनी बीवी का नाम खुद लिख लूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बेगम से। फैसलाबाद के बारे में एक मशहूर है कि एक जब शादी हुई नई हाँ, तो मियाँ साहब गए दुल्हन के पास, तो उन्होंने घूंघट उठा के कहा कि हजूर दा ना किया, तो वो आगे मासूम खातून थी, कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाजू का नाम ना लेने से बचत हो जाती। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, तुमने खुदकुशी की कोशिश की, सबसे पहले बताओ क्यों की थी? सर मतलब कुछ यूँ था कि मुझे उसकी जुस्तजू से ना रोका करे कोई, जहाँ में और भी बातें समझाने की बहुत है। अच्छा, तो सर वो सिलसिला कुछ यूँ था, इनसे जुदाई हो गई तो रहन सहन सारा आउट हो गया, तो सोचा कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। 10 बजे का टाइम था। इनकी शादी हो गई थी उस वक्त? नहीं, अभी इनकी शादी नहीं, मंगनी हो रही थी। हाँ। अच्छा, तो इनकी मंगनी सर मैंने पूरी मेहनत की है सर, कुर्सियाँ लगवाई हैं और इनकी मंगनी में? जी सर, मेहमानों को खाना खिलाया है, चाय पिलाई है और शरबत पिलाया है। वेरी नाइस। तो 10 का टाइम था, सर्दियाँ टिप टाप थी और मेरे समझ में कुछ नहीं आया। और हमारे घरों के पीछे एक नहर है, मेरा एक दोस्त मेरा साथ था, उसका नाम सलीम है। तो मैंने कहा मेरे साथ चलो। बोला अंधेरे में इस टाइम, भाई पागल तो नहीं हो गए? तो मैं वापस चला जा रहा हूँ, तुम चले जाओ। मैं गया और मैंने कुछ ना सोचा समझा और झंप लगा दी नहर में। अच्छा। तैरना मुझे आता नहीं है। तो वहाँ पता नहीं ना जाने कहाँ से 2 बंदे आ गए, उन्होंने मुझे निकाला और निकाल के जो फोड़ा उन्होंने मुझे मारा। धोने के बाद उन्होंने मुझे धोया, बाल पकड़ के चमाटे मारी और मेरे को नीचे लिटा के। और मैं जब थोड़ा सोच में, मैंने कहा मुझे मरने देते जो तुम मार रहे हो मुझे, तो यार इस तरह तो नहीं करो। फिर उन्होंने मुझे कोई और भी कुछ लफ्ज़ बोले और मुझे भगा दिया वहाँ से। कहा कि आइंदा नजर नहीं आना यहाँ पे। हाँ, तो बस इसी तरह का सिलसिला था। अच्छा, दूसरी खुदकुशी की कोशिश कब थी? अभी शादी हो चुकी थी या नहीं हुई थी? दूसरी खुशखुशी मतलब इस तरह हुई कि इनकी शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी? जी सर, इनकी शादी हो चुकी थी। और आप सक्खर शिफ्ट हो चुके थे? नहीं, अभी नहीं हुआ था। अभी नहीं हुए थे? अच्छा, हैदराबाद में थे? जी, अभी हैदराबाद। तो फिर क्या किया? वो मुझसे पूछ रहा था वो जख्मों की तादाद, उसे समझाए कोई सितारों की गिनती नहीं है। बात सुन, माफ कर दे हमें, वाह का वास्ता माफ कर दे, हम मान गए तेरी शायरी को, तूने सारी किताबें याद की हैं। जल्दी बता दे, कंटेंट ज्यादा कम हो जाता है, जल्दी बता।
सर वो दूसरी बार सर मैंने ना चूहे मारने वाली दवाई पी ली सर। सुभान अल्लाह। खुदकुशी में आपने काम पूरे किए। एक दफा डूब रहे थे, दूसरे को चूहे मारने वाली दवा। सर तो चूहे मरे? सर पेट के मर गए, मैं नहीं मरा सर। अच्छा फिर वो मुझे उसके बाद भूख नहीं लगती थी सर, जिस तरह का सिक्कर थे। हाँ। वो मैंने वो पेपर लिख करके ना रात 11 बजे दवाई पी ली और अपने घर के कमरे में लेट गया। पेपर लिख मतलब कि मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और किसी को ना कहना, और हमेशा इनको कहा तुम याद रखना सितारों पे मेरा नाम आएगा ना होगा, है ना? तो मैंने वो दवाई पी ली और सुबह वालिद साहब ने मुझे ठुडा मार के उठाया। ओए उठ था, 11 बज गए ना तो हल्दा सुता है। मैंने आँख खोली, मैंने कहा पता नहीं गया मैं, हाथ पाँव मेरे हिल नहीं रहे थे। नहीं ये तुम गए तो सही, लेकिन वालिद भी वही है ना, तुम कुछ अजीब सी बात नहीं लगती है। अच्छा फिर फिर वालिद साहब को मैंने देखा तो बचा हो गया मेरा। मैं उठा और थोड़ा सा नहाया धोया, फिर बच गया सर जी। मैंने कहा यार ये क्या सिलसिला तुम है? डॉक्टर के पास भी नहीं गए? नहीं सर, उसके बाद मैं थोड़ा मतलब कमजोरी लगी रहती थी, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। अच्छा ठीक है। तो बस फिर छोड़ दिया मरने का सिस्टम, फिर सिलसिला शुरू रहा, जाते रहे। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, तीसरी खुदकुशी। तीसरी खुदकुशी सर, मैंने इनको देखते हुए ना छत पे ही चढ़ी हुई थी। है? ये छत पे चढ़ी हुई थी अच्छा। और हमारा छत और उनका छत ना इनके से नजर आता है। उनको देख रहा था तो मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया कि मैं कॉर्नर पे खड़ा हूँ, और सर मैं सीधा इनके भाई के ऊपर डड़ूम। नहीं सही वाकया बताओ सर मैं सही वाकया बता, हुआ क्या था मैं बताता हूँ, मैंने तो पूछा है। वो ये था कि इनके भाई ने इनको डांटा, तो चूहे मार दवा का अभी तक असर बाकी था। ये छत पे चढ़े, नीचे से भाई गुजर रहा था, भाई के ऊपर लगा दी। एक, दो, मैंने भाई सर उसके ऊपर जंप लगा दी ना। भाई पे जंप लगा दिया। अच्छा हैरत की बात ये, भाई को कुछ नहीं हुआ, भाई के कंधे से टकराया, खुद उनका सर फूट गया और टांग टूट गई। कितने दिन तक तुम हॉस्पिटल में थे? 3 दिन तो सर मैं होश में नहीं रहा। हाँ। और 2 महीने बैसाखी पे चला हूँ। क्या बात है। एक और खुदकुशी की कोशिश थी, लेकिन वो बाद में। आपने भी खुदकुशी की कोशिश की थी? जी हाँ, आपने भी की थी ना? मैंने भी की थी खुदकुशी की कोशिश। छोटा सा एक ब्रेक है, अभी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, और इस ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा उस शख्स से जिसकी एक ही दिन में 2 शादियां हुई। बारात यहां भी गई और यहां भी गई, और आज तक 20 साल गुजरने के बाद भी ये दोनों शादियां कायम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तू कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी को हम आगे लेके चलते हैं। फरदा बादशाह शाह यहाँ पे हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। और एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। प्रोग्राम देख रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। क्या नाम क्या है आपका? मैं शाजिया फ्रॉम लाहौर। शाजिया फ्रॉम लाहौर। ओके, शाजिया कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहती हैं हमसे? हाँ, मैं स्टोरी तो बहुत डिफरेंट की मेरी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा क्या है, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मैं काफी देर से वेट पे हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि ये कितने खुश नसीब है जिनको जिसकी मोहब्बत मिल गई है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं बहुत। बस ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बस ये दुआ करूंगी। और जिनकी नाकाम मोहब्बत होगी मैं उन्हें ये कहूंगी कि ये मत सोचें, प्यार वो है जो इंसान, प्यार ये नहीं चीज है कि प्यार लेना चीज नहीं है, प्यार देना चीज है। चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। हम आपको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट बास्केट देने जा रहे हैं। हम चलते हैं चौथी खुदकुशी की तरफ। तुम्हारी चौथी खुदकुशी की कोशिश कौन सी थी? सर चौथी शादी के बाद की थी। शादी के बाद? इनकी शादी हो चुकी, इनकी शादी के उसके बाद थी चौथी खुदकुशी। तो वो मैंने अपने एक दोस्त से एक पिस्टल लिया, तो
फिर ये सिलसिला चलाया अपने एक लेटर वगैरह लिख करके ना, तो बस वो मेरी आखिरी खुशी थी। अभी बस मैंने गन पॉइंट पे रखा ही था, तो मेरी वालदा पिस्टल के जरिए कोशिश कर रहे थे? हाँ, पिस्टल के जरिए कोशिश की थी। आपकी वालदा अंदर आ गई? ऊपर मेरी वालदा छत पे थी, तो अचानक नीचे आ गई, मैं नीचे वाले कमरे में था, तो अचानक मेरी वालदा आ गई, तो उसने कुछ भी नहीं कहा मेरी वालदा ने ना, तो मुझे देख के रोना शुरू हो गया। जब वो रोना शुरू हो गई तो उसके बाद ये सिलसिला मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने पिस्टल रख दिया और उसके पाँव में गिर दिया और छोड़ दिया। आपकी शादी हुई थी किसी और से? शादी से पहले इनसे मोहब्बत थी? जी किसी और से शादी की आपने? जी हाँ। फिर उसके बाद वो शादी चली क्यों नहीं? वो बस आज सच बोलना है, सच बोलना है। सच ही कहेंगे, जो भी कहेंगे। वो बस थोड़ा सा निभाव नहीं हो सका, वो लोग शक करते थे थोड़ा। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे भतीजा वगैरह आते थे तो कहते थे ये क्यों मिलने के लिए आते हैं तुमसे, तुम्हारा कोई चक्कर है या तुम्हारी कोई कहानी है जो अभी तक तुम भूल नहीं रही, तुम हमारे साथ खुश नहीं रहना क्या चाहती। ऐसा था कि आपकी कहानी थी ऐसी कुछ जिसे आप भूलती नहीं? सर जी, ये तो सक्कर चले गए थे छोड़कर। अच्छा। इनके घर वालों ने भेज दिया था सक्कर। तो ये याद आते थे? याद तो आते थे। बस यही पूछ रहा था। That's it. यही पूछ रहा था, याद तो आते थे। हाँ, याद तो आते थे। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी डिवोर्स हुई? जी हाँ। आपकी खुदकुशी की कोशिश के बाद? जी हाँ। जब आपने गोलियां खाई उसके हाँ। बाद वो लोग आपको घर छोड़ गए? मेरे भाई लेकर आ गए थे आपके मुझे। भाई आपको लेके आ गए, ठीक है। फिर हमारी डिवोर्स हो गई तो इनके घर वालों से मेरे पेरेंट्स जाकर कहते थे कि अगर तुम लोग कबूल करते हो तो हम निकाह वगैरह, लेकिन इनके अबू वगैरह कहते थे कि वो अभी गए हैं, 2-3 महीने के बाद आएंगे, अभी हम लोग ये नहीं कर सकते। तो मेरी अम्मी ने और अब्बू ने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए थे इनके घर के, तो इनकी वालदा साहिबा मुझ पे गुस्सा करती थी कि अब तो पीछा छोड़ दो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारे भाई तो चार हैं, इनको पकड़ के मार देंगे। तो बहुत मुश्किल से मेरे अब्बू ने 1 हफ्ता दिया था मुझे। मेरे भतीजे ने इनको फ़ोन किया था, तब 3 दिन रह गए थे। इनको बताया कि ऐसा मसला हो चुका है, अगर तुम अपनाना चाहते हो तो वापस आना पड़ेगा। जब इनकी मुझसे बात हुई तब 1 दिन रह गया था। मेरे पापा ने कहा था कि कल मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछूंगा। तब 1 दिन रह गया था? हाँ, तब इनका फ़ोन सुबह, इनसे सुबह बात हुई। सब पकड़े। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि मुझे नहीं इस बारे में पता, मैं जैसे कैसे भी आज तुम तक पहुंच जाऊंगा वापस। ये आए और इन्होंने अपने घर वालों को मनाया और फिर हमारा निकाह हुआ। फिर आपका निकाह हुआ? जी हाँ। हाँ। तो हैप्पी एंडिंग क्या हुआ? इधर आना, आ जा मेरे पास आ। इनको रुबीना लेके जाइए, कुछ सब देख क्या जलीसी तुम जरा वॉक करवा लो। हाँ, that's good, there you go। हम लोगों का घरेलू शो है। It's okay, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपके 4 बच्चे हैं? जी हाँ। 4 बच्चे? कमाल है। बट लेकिन अब तो स्टोरी अच्छी है। जी हाँ। अब सब कुछ बहुत अच्छा है। शादी हो गई, शादी को 10 साल गुजर गए। हाँ, 10 साल हो जाएंगे अब। 10 साल पता चले? जी। पता चले? नहीं पता चले ना, ऐसे गुजर गए होंगे। हाँ, ये तो नहीं पता चला अब तो। अच्छा, कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आपके हस्बैंड आपका नाम लें? ये कभी लेते नहीं है, घर वाले भी बोलते कि नाम से बुला लो, अम्मी कहती है, लेकिन ये कहता है नहीं लूंगा नाम। नहीं लूंगा नाम। क्या कहते हैं आपको? दुल्हन कहते हैं। दुल्हन कहते हैं? जी। दुल्हन कहते हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर आपको दोबारा मौका मिले जिंदगी में, दोबारा एक मरतबा फिर पैदा हो, शादी इन्हीं से करेंगे? जी। क्यों? प्यार इनसे किया, इनसे ही शादी करूंगी। प्यार इनसे किया? जी। मेरी नजर ये कहते कि इनके जैसा कोई और है ही नहीं है। इनके जैसा कोई और नहीं? नहीं। क्या बात है इनमें ऐसी? बस पसंद है। बस है? हाँ। कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं है? जी हाँ। हाँ, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जिनकी एक ही दिन में 2 शादियां हुई। तीनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे और तीनों ने ये फैसला किया था कि हम जिंदगी में हमेशा एक साथ रहेंगे। आज 20 साल गुजरने के बाद तीनों एक साथ हैं। आइए मिलते हैं जी। फरहत अब्बास शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब जरा आप प्लीज कहानी बताइए, क्या हुआ? कहानी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ जी। वो ये है कि मैं एक अकेला बच्चा था, फैमिली में बहन भाई मेरे थे नहीं, तो
बीमार भी हुआ, माँ बाप आपस में झगड़ के कुछ 2-3 साल अलहदा हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हुआ उसका, और मैं एक उदास बच्चा हो गया। और मेरी किसी अपनी कज़न के साथ, एक जैसे बच्चे आपस में जुड़ते हैं ना उधर पनाह की तलाश में, या तो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा भी, तो एक एफिलिएशन हो गई ज़हनी तौर अपनी कज़न के साथ जी, बच्चे जैसे वो मोहब्बत पनपती वो एक जिन बन गई मेरे अंदर। और उसमें जो मैंने किया वो ये था कि मिसाल पहला मैंने ये कहा कि मैं तो बहुत कमज़ोर बच्चा हूँ, अगर इसे मेरी हिफाजत की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने बचपन से मार्शल आर्ट्स करना शुरू कर दिया। वाह। और दिन रात मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो उदासियाँ जो थी वो मैं बता नहीं पाता था किसी को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। क्या बात। टूटे फूटे लफ्ज़ बिल्कुल अनघड़ से, और लाइनें खींचता रहता था किताब पे, कापी कज़न पे। की मोहब्बत को हुआ क्या? वो पनपती रही ना जी, वो तो ना उसको पता था ना मुझे पता था। तो एक मासूम बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि ये क्या है, और उसका तो ऐसी एफिलिएशन नहीं थी। वो मेरी जो तन्हाई थी उसने मुझे एक दूसरे बच्चे से जोड़ दिया हुआ था। वो इतना रियाज हुआ, मैं इसी कराची में यहाँ अशरफ ताई साहब का शागिर्द था, मैं उनकी प्याज काट रहा था तो मुझे एक लगी छुरी हड्डी तक चली गई और मुझे यहाँ पे दर्द हुआ। और रात को मैंने सोचा कि वो एक लम्हा ऐसा था कि उस वक्त रिप्लेस हुई है उसकी याद मेरी तकलीफ से, तो इसका मतलब है मैं उसे भूल सकता हूँ। तो वो एक कश्मकश रही, लेकिन मैंने उसमें ना खुदकुशी का सोचा, मैंने ज़िंदगी का सोचा कि नहीं ज़िंदा होना है, कुछ बनना है। ये मेरी किताब पड़ी है आपके पास सर, और आपने 68 किताबें लिखी हैं जी। 68 बुक्स ही हैज रिटन। पहली मोहब्बत अलग कैसे हुई, और फिर ये दो मोहब्बतें मिली कैसे, एक ही दिन शादी कैसे हो गई दो लोगों से, और फिर 20 साल तक वो साथ कैसे हैं, क्या अब कोई मोहब्बत की, अब किसी से इनका दिल लगा, ये सारी बातें हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं सबा कमर, मैं जल्द आ रही हूं आपके शहर में, आपके पास, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहती हूं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में और उनमें आयरन की कमी के बारे में। मैं और नस्ल बुनियाद मिलेंगे आपसे।